पश्तो में कहते हैं ना, चिल्लास्ते आजाद उतूरा दे तेरा। जो आप लोग अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। इंशाल्लाह आप समझ लें कि आपका पाला ऐसे बंदे से पड़ा है जो मर तो सकता है, लेकिन इन चोटी घटिया और ये इन हरकतों के आगे कोई सरनगू नहीं हो सकता है। तो बात बार बार मैं कह चुका हूँ, और ये तमाम ये जितने पुलिस वाले इस्लामाबाद में बैठे ये सुन ले, आप पर्चा करेंगे, मैं इस्तिगासा करूंगा, क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने केसेस को आपके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, जो भी केसेस मेरे खिलाफ दर्ज करेगा उसने उन केसेस को साबित भी करना है, और जब कोई केस साबित नहीं होगा तो मैं मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से इनके खिलाफ फरजाने और डैमेजेस के केसेस करूंगा। एक आखिरी बात, और ये पर्चों से मैं डरने वाला बंदा तो हूं ही नहीं, तो आप 3 कर लें, ये तीसरा पर्चा हो गया, और ये आप इसके पीछे 2 सिफर और डाल दें, 300 कर दें। लेकिन मैं कसम उठाता हूं कि मैं किसी जालिम के आगे न कभी झुका हूं न झुकूंगा, और जो मेरे साथ जातियात करेगा इंशाल्लाह मैं उनके साथ जातियात करूंगा। न मैं कमजोर आदमी हूं और न मैं इतना अपने आसाब से कोई नाजुक हूं कि आपके इन घटिया डंडों के आगे मैं जो है कोई अपने आप को सबड्यू कर दूं। इंशाल्लाह मैं वकील हूं, और वकील जो हैं ऐसे कारहाय जो कह देते हैं गंदे का काम जो है इनको तशखीस भी आती है, समझ भी आती है। मैंने आज ही आईजी इस्लामाबाद और इस सिपाही और दीगर पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल इस्तिगासा बना लिया है। कल इंशाल्लाह आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरे ऊपर इक़दाम कत्ल का मुकदमा मैं कल फाइल कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का वाक़या, जिसके नतीजे में उन्होंने कल खुफिया तौर पे FIR दर्ज की हैं। उस FIR में आज मैंने जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली है। इसमें मैं अपना मौक़िफ़ अब देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अया हुई है। जो पुलिस ऑफिशियल या कांस्टेबल जो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस वक़ूए से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के सामने उनको मना किया गया कि वो हमारे पीछे ना आए, और जिस पर उनके और मेरे जूनियर के बीच तलब जुमलों का तबादला हुआ। जो ही मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, एक नाके से गुजरने के बाद जहाँ पे वकला से नाम पूछा जाता है, और ये जो पार्किंग है ये वकला की पार्किंग होती है या सुप्रीम कोर्ट का अमला जो है अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करते हैं। तो मैं जब अंदर गया तो जो ही मैंने गाड़ी दूसरे नाके जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की, ये शख्स पीछे से आया, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी की, और वहाँ से गालियाँ देने के बाद गाड़ी अपनी बाइक आगे ले आया, और यूँ इसने पुलिस वालों को बुलाया और उनको कहा जी कि मैं भी आपका पेटी बंद हूँ, और साथ में गालियों की बूछाड़ की। मेरे जूनियर उनसे गुतमगुता हुए, जिस पर मैं उनको गलू खलासी के लिए गया तो उसने मुझे गालियाँ दी, और जिसके बाद ये वाक़या कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ। ये मैं तस्दीक करता हूँ कि ये पुलिस वाला जो था ये ताक़ुब की जिम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद ने उनको तफवीज़ की थी, और ये वाक़या जो है प्लान शुदा था। इसके तायीद में 2-3 चीज़ें मैं कोट करना चाहता हूँ। नंबर 1, इन सिपाही को मैं नहीं जानता हूँ और न कभी इस तरह कोई इंटरेक्शन हुआ। ये हजरत जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या कर रहे थे जब ये कहते हैं मैं पुलिस लाइन में हूँ। दूसरी बात, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधा उस रास्ते से अंदर दाखिल होता है जिस रास्ते में दाखिल होने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड जमा करना है या सर्विस कार्ड जमा करना है, उनको कार्ड जारी होना था। ये सीधा बिला रोके ये आ जाता है मेरी गाड़ी के पीछे। इसको मेरा ताक़ुब दोबारा करने की क्या ज़रूरत है? और ये FIR में लिखता है कि जी उस पर गाड़ी चढ़ाई गई, तो गाड़ी चढ़ाई जाने का जो ये झूठ है, ये वही अफनानुल्ला की FIR की तरह झूठ गढ़ा गया कि जी उन्होंने कहा कि जी मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी गई। पाकिस्तान में आजकल पुलिस का काम जो है वो झूठे FIRs करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को मुकदमात में मुलव्विस करना है। तो ये शख्स जो है ये बाद में गढ़ लेता है कि जी इस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई जिससे ये बच गया। अब किसी शख्स को, क्योंकि इक़दाम कत्ल की FIR हैं, तो किसी शख्स को कत्ल करने के लिए कानून कहता है कि सबसे पहले इसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए, कोई मेंजरिया होना चाहिए। तो ये हजरत FIR में तो इसका जिक्र नहीं किया कि भाई इसके पीछे क्या मेंजरिया हैं, क्या मोटिव हैं, मुहर्रिक क्या हैं।
پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا، گالیاں نکالتا ہوا، دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی، جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا، اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا۔ مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے، پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے، پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے۔ تو یہ گالیاں نکالتے ہیں، کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں، اس طرح جرم کریں۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پورا اسرار ویڈیو میکر، ویڈیو بنانے والا، اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے، اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر، آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا، اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے، جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس FIR کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ شخص مسلح آیا تھا، اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے۔ الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تھانہ سیکریٹریٹ، اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً۔ ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 22 کرتے ہیں، پرچے درج نہیں ہوتے ہیں۔ ان حضرت کا پرچہ 506، 324، 352 کے تحت درج ہوتا ہے، اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس FIR کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس FIR کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ IG اسلام آباد ہیں، جس کے